आज बैसाखी है, सिखों का नया साल है। सोलर सिस्टम के मुताबिक आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का आरंभ किया था और डिक्लेयर किया था कि आइंदा ग्रंथ साहिब ही जो सिख के गुरु इटरनली रहेंगे। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है और इस अवसर पर मैं सबको तथा सिख बंधुओं को पर्टिकुलरली बधाई देता हूँ। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 15 केस जो अस्पताल में उपचाराधीन हैं। कल 18 केस थे और 3 लोग नेगेटिव पाने पर डिस्चार्ज हो गए हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन देश के अन्य भागों में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हमको बिल्कुल ही कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए और पूर्ण रूप से हर संभव प्रिकॉशन लेना चाहिए। हमने इस वक्त 915 जो तबलीग जमात के संबंधित लोगों को क्वारंटाइन में रखा है, होम क्वारंटाइन तथा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में। हम सभी लोग जो क्वारंटाइन में हैं इनके ऊपर नज़र रख रहे हैं और जो मोबाइल ट्रैकिंग तथा अन्य विधानों से हम पता लगा रहे हैं क्वारंटाइन जंप का। अगर कोई क्वारंटाइन जंप करते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज होगी और साथ में उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखेंगे। आपको किसी स्कूल, कॉलेज या पंचायत घर में असुविधा के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है, इस नियमों का सख्ती से आप पालना करें और जंप ना करें। और इसी तरह पंजाब में एक वारदात हुआ, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, एक ASI का बाजू काटा। तो पुलिस के साथ आपको नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी तरह से पुलिस के साथ दुर्व्यवहार होगा तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। इस वक्त हम 764 FIRs किए, हम दर्ज करना नहीं चाहते हैं। लोगों से अनुरोध है कि पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार करें। और कुछ अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस, ओवर प्राइसिंग या ब्लैक मार्केटिंग इस तरह का शिकायत है तो आप 112 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और उसके बाद 1 नंबर दबा के अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह कुछ लोगों में एक वहम है कि वो शराब पीने से उनका जो कोरोना वायरस मर जाएंगे। ये गलतफहमी है और WHO गाइडलाइंस के मुताबिक शराब पीने से जो समस्या बढ़ जाती है और इसीलिए इस हालत में शराब को बिल्कुल छोड़ना चाहिए और साथ में देशी शराब बिल्कुल पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से आपका आंख जा सकता है, डेथ हो सकता है। इसलिए संयम बरतना चाहिए और शराब को इस हालत में अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज हम इस लॉकडाउन के दौरान हम सब ने सीखा है, वो ये है कि जो एनवायरनमेंट को हम ही खराब करते रहे और हम धर्मगुरुओं का धर्म का आदेश का पालना नहीं की। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है कि हम सिर्फ ट्रस्टी है और हमारे ऊपर बड़ा जिम्मेदारी है। ये जहान भगवान का है और जान भी भगवान का देन है। और इसी तरह प्रॉफेट मोहम्मद ने यह भी कहा है कि जो पौधा उगाएगा या खेती बाड़ी करेगा उससे अगर जानवर, पक्षी या मानव को फायदा होगा, उसको एक कंट्रीब्यूशन या देन या चैरिटी माना जाएगा। और इसी तरह हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने कहा कि धरती हमारी माँ है, इस धरती पे रहने वाले जो है प्यार, मोहब्बत और पीस और हार्मनी के साथ रहना है। और इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, पावन पानी धरती आकाश घर मंदिर हर बाणी। उनका कहना है कि जो धरती, आकाश, पानी और वायु भगवान का देन है और इसको इस्तेमाल करते वक्त हमें हमेशा इम्बैलेंस नहीं करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में भी कहा गया, पंचभूत को हम वर्शिप करते हैं, हम नदियों को वर्शिप करते हैं, पेड़ों को, प्राणियों को, पक्षियों को भी वर्शिप करते हैं। तो इसके साथ छेड़खानी उचित नहीं होगा। भगवत गीता में लिखा है कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। बर्थ के पहले
डेथ के बाद हम दिखाई देने वाले नहीं हैं। इस धरती पर, इस जहान पर करोड़ों लोग आए हैं और गए हैं। हम एक टेम्पररी फेस के लिए इस धरती पर हैं। धरती भगवान का है, जहान भगवान का है, जान भी भगवान का देन है और इस जहान का संरक्षण करना हमारा फर्ज है। और आज हम चंद पैसे के लिए जो इलीगल माइनिंग करते हैं, हम चंद पैसे के लिए पेड़ काटते हैं। जो पेड़ हमेशा देना ही जानता है। इट गिव्स फ्रूट्स, फ्लावर्स, शेड। Even after the fall of a tree, every bit of the tree is useful. It gives you oxygen. It only takes carbon dioxide. जो इनोसेंट पेड़ सिर्फ देना ही जानता है, उसको हम मर्सिलेसली चंद रुपये के लिए काटते हैं। और इसी तरह हम जो रिलीजियस प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उस पे प्लास्टिक और गंदगी आदि फेंक के आते हैं। माँ गंगा को हम माँ पुकार के प्रदूषण करते हैं और हम खाल के लिए जानवरों को मारते हैं। और इस अवसर पर हमको सीखना चाहिए कि आज गंगा जो स्वच्छ पानी से बहती है, तमाम नदियां स्वच्छ पानी से बहती हैं और जो इटली के वेनिस में पानी नीला हो गया है और जो बड़े बड़े शहरों में जो रहने वाले लोग पहली बार फ्रेश एयर को ब्रीथ कर रहे हैं। अगर हम चाहे तो धरती को इसी तरह रख सकते हैं। हम चाहे तो हम बाद में पेड़ उगाना चाहिए और हम जानवरों का रक्षा करना चाहिए और एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। ये भगवान का जो जहान है, हम सिर्फ एक टेनेंट्स है। जो टेनेंट्स में रहने वालों को मकान को खराब करने का कोई हक नहीं है। अगर खराब करते हैं तो मकान का मालिक को पता है कि किस तरह टेनेंट्स को सबक सिखाना है। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि नेल्सन मंडेला का मैंने जिक्र किया। नेल्सन मंडेला जब 27 साल तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे थे, वो इंट्रोस्पेक्ट करते रहे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, तभी वो अपने जेलरों को माफ कर सके। और एक बात और मैं आज कहना चाहता हूं, जब नेल्सन मंडेला 5 साल तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया था 5 साल और राष्ट्रपति बनने का। उन्होंने कहा कि आई हैड माई स्टेट, दूसरों को भी मौका मिले। और ही इज ए कंटेंटेड मैन। हमें भी लाइफ में कंटेंटेड रहना चाहिए। वी शुड लर्न लिविंग विद द लेस। और इसके साथ जो सिख गुरुओं ने कहा है कि दसवांश देना है, जो अपने इनकम का ये 1/10 जो है वो दान में देना है। मैं अनुरोध करता हूं कि हम सब लोग जो पीएम केयर या सीएम कोविड फंड में डोनेट करें। हिंदू धर्म में हमेशा हवन करते वक्त हर बार हम एक बात कहते हैं कि इदम नमामः, दिस इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर यू। हम हर वक्त ये सोचते हैं हर आहुति पर कि इस दुनिया में सब कुछ भगवान का देन है, इसलिए भगवान को ही समर्पित है। जब हम फंड को डोनेट करते हैं, हमको सोचना चाहिए ये भी एक यज्ञ के बराबर है और ये जनता जनार्दन के लिए है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो आस्तिक हो या नास्तिक हो, जो हमारे को कहा गया है घर पे ही रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना पब्लिक प्लेसेस में और हैंड वॉश करना, इसका पालना करना ही हमारा धर्म है। और कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का पालन करता है वो धर्म ही उसको रक्षा करती है। जो आप प्रिकॉशंस का पालना करते हैं, ये जो प्रिकॉशन ही, ये जो डिसिप्लिन ही आपको बचाता है। और संयम बरतना चाहिए। शिरडी बाबा ने कहा है कि श्रद्धा और सबूरी, द डिसिप्लिन एंड पेशेंस, हमको याद रखना चाहिए। पुनः मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और साथ में यह भी प्रार्थना करता हूं कि आपके मनोकामनाएं पूरा हो। और यह अनुरोध करता हूं कि दिल की गहराई से हम प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए और विश्व रोग मुक्त होने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।